नमस्ते मीन लग्न के लिए 2024 की पहले शुभकामना देता हूं नए साल की आप लोगों को। और इस महीने में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, उसकी बधाई दे रहा हूं मैं आपको। और 15 जनवरी को मकर संक्रांति है, उसकी भी शुभकामना दे रहा हूं आपको। देखिए, जनवरी 2024 मीन लग्न के लिए बड़ा अच्छा समय है। अच्छा समय इसके लिए क्योंकि आपका लग्नेश अभी धनस्थान में है और फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव हो रही है आपकी। जो आपके देखिए इस महीने में दोज हु आर प्लानिंग फॉर अ बेबी, अगर मैरिज किया हुआ है, बच्चा नहीं हो रहा है, ये महीना संतान में है। आप रोमांटिक है, ये महीना बड़ा प्यार से आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और बुद्धि से जिनका कनेक्शन है, बुद्धि से मतलब जिनका क्रिएटिविटी से, आर्ट से कनेक्टेड है, उनके लिए तो ये काम महीना बहुत अच्छा रहे, क्योंकि बहुत अच्छी पोजीशन दिखाई दे रही है आपकी इस महीने में। मतलब गुड टाइम फॉर ए चाइल्ड रिकॉग्निशन, आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा समय। आपके या तो बच्चे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, आप कुछ काम धंधे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, समझो मेरे से 2-5 साल आगे पीछे है आपकी उम्र, तो बच्चे के लिए कुछ सोच रहे हैं, तो वो भी काम आपका हो जाएगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये बहुत वक्त अच्छा है, टाइम पास नहीं करिएगा, बहुत अच्छा समय से आप गुजर रहे हैं। और आपके देखिए कर्म क्षेत्र पे षष्ठेश आपके कर्मस्थान में, यानी कि कुछ झगड़ा आपको उकसाएगा जरूर, बट ये सूर्य मंगल की कर्मस्थान में युति हुई, अंगारक योग हुआ आपके कर्मस्थान, यानी कि आपका लोहा मानना पड़ेगा, शत्रु को भी मानना पड़ेगा। आपके वैवाहिक जीवन में कहीं कुछ इनसेटिस्फैक्शन है, क्योंकि आपका जो स्पाउस है वो काफी आध्यात्म के दौर पे खड़ा है। ये नवंबर, दिसंबर और जनवरी वो आध्यात्मिक के दौर पर ही रहने वाला है, यानी कि उसके अगर जो कहीं मैरिज लाइफ में कहीं कंट्रोवर्सी आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, आध्यात्म के दौर पे खड़ा है आपका स्पाउस, उसको लौटा तो नहीं सकते आप, बट कम से कम देखिए ठंडी का मौसम है, स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाइएगा और कंबल का दान करिएगा, 3 कंबल का दान करिएगा एटलीस्ट इफ पॉसिबल। अमावस के दिन, इस महीने में 11 जनवरी को अमावस है, अमावस के दिन विष्णु शतनाम हो सके तो करके डोनेशन करिएगा, या ऐसे ही डोनेशन कर दीजिएगा, या एनी वेडनेसडे 3 कंबल का दान करिएगा। आपकी मैरिज लाइफ में जो कंट्रोवर्सी है उसमें कहीं रिलीफ मिलेगा। देखिए 24 नवंबर से 10 जनवरी तक आपके कर्मस्थान में आपको आपके टांग खींचने की कोशिश 100% होगी। दुश्मन मतलब देखें, आपको अंदाजा आ भी गया होगा, अभी तो दिसंबर को आपको ये मिलेगा वीडियो, आपको अंदाजा आया भी होगा कि 10 जनवरी तक शत्रु से उलझिएगा नहीं, शत्रु को आपका लोहा मानना पड़ेगा। कर्मेश और धनेश का परिवर्तन है, लॉर्ड ऑफ द 10th इज इन सेकेंड हाउस एंड सेकेंड लॉर्ड इज इन 10th। जिनका फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स या कैटरिंग से रिलेटेड कामकाज, खाने पीने की चीज से, कर्मेश धनस्थान, या खानदानी बिजनेस है, उनके लिए तो बहुत लाभदायक। मीन लग्न है तो देखिए जिंदगी जीते हैं, वृषभ, तुला और मीन, आपका मीन लग्न है जिसमें शुक्र उच्च का होता है, गुरु का घर है ये, मतलब आपके पास गुरु का ज्ञान भी है और शुक्र की मौज भी है। आप अगर जो मंदिर में कोई संगीत का इस्तेमाल कर सकता है, अध्यात्म को संगीत से जोड़ सकता है, तो वो मीन। सबके बस की बात नहीं है आध्यात्म को संगीत से जोड़ने को, या तो अपनी कुछ ज्ञान को आनंद के साथ जोड़ने की बात है। जैसे धनु लग्न है और मीन लग्न है, इसमें यह फर्क है। धनु लग्न अपनी ज्ञान किताबों का बोझ लेकर चलता है, मीन लग्न ऐसे ज्ञान किताबों का बोझ लेकर नहीं चलता, वो मौज में चलता है, आनंद में चलता है। सो आपका ये रिकॉग्निशन है बहुत बड़ा। अब देखें इस महीने में आपको केयरफुल रहना है। 5-6 तारीख स्ट्रेसफुल रहेगा, 8वां चंद्र है, 14-15 एक्सपेंसिव रहेगा, 12वां चंद्र है, और 28-29 तारीख को 6वां चंद्र है। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। अब देखें इन दिनों में शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करोगे तो बहुत अच्छा है, शंकर भगवान को जलाभिषेक करिएगा। ये 6 दिन कोई बहुत बड़ा स्ट्रेसफुल टाइम नहीं है। कहीं ना कहीं देखिए आपको मैंने बोला ऐसे काम धंधे में कर्मस्थान का मंगल आपको उचित जगह पर बिठाने के चक्कर में है, और सूर्य आपके काम धंधे में, सूर्य कर्मस्थान में हर साल में एक बार आता है, 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक कर्मस्थान में, मतलब राजा ब्राह्मण के घर में आया है। ये राजा आया आपके कर्मस्थान में, ब्राह्मण के घर आया है, तो हम शुभ कार्य रुका देते हैं। 15 तारीख से शुभ कार्य की शुरुआत भी हो जाएगी, मकर संक्रांति भी,
15 जनवरी से, और 15 जनवरी का मैंने आपको बधाई भी दिया। सूर्य धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ चलता हुआ दिखाई देता है। अब देखें इस महीने में मेरे को एज ए स्टूडेंट भी बहुत अच्छा दिख रहा है, प्यार करते हैं उनके लिए भी बहुत बेस्ट है। और ये आप देखिए इस महीने में 2-3 चीज हो रहा है। देखिए सप्तमेश भी आपका मार्गी हो गया है, सप्तमेश मार्गी हो गया है। हो सकता है देखिए आपका सप्तमेश जो बुध है वो भी वृश्चिक राशि में 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक है, और कर्मेश और धनेश का भी परिवर्तन हुआ है, यानी आपके काम धंधे के लिए भी कोई ट्रैवलिंग हो सकता है, क्योंकि लग्नेश और भाग्येश का परिवर्तन है। लग्नेश गुरु और भाग्येश मंगल, लग्नेश और भाग्येश का भी परिवर्तन हुआ है। लॉर्ड ऑफ द लग्न एंड लॉर्ड ऑफ द लक इज इंटरचेंज, तो बहुत अच्छे वक्त से जा रहे। कोई नया काम धंधा मिलता है, बेस्ट टाइम टू चेंज द जॉब, टू सिलेक्ट न्यू जॉब। कोई प्रपोजल आता है, कोई ऑफर आता है, तो जंप मारने के लिए बेस्ट टाइम। बिजनेस करते हैं और आप उसको एक्सपांड करना चाहते हैं तो भी बेस्ट टाइम। देखिए षष्ठेश लग्न में कर्मस्थान में है आपका, लॉर्ड ऑफ द 6 इज इन 10th। कोई सरकारी आदमी या फाइनेंस से जुड़ा हुआ आदमी आपसे लड़ने की कोशिश करेगा। सरकारी आदमी होगा या फाइनेंस से जुड़ा होगा, बहुत रेप्यूटेड आदमी, प्रतिष्ठित आदमी, कोई नेता जैसा आदमी, ये भी आपसे लड़ सकता है। बट आप इंटेलेक्चुअली उसमें से रास्ता निकाल लेंगे और बहुत अच्छा रास्ता निकलेगा। बेस्ट टाइम है बच्चे के लिए, आपका बेस्ट टाइम दिस मंथ इज अ वेरी बेस्ट टाइम, क्योंकि देखिए 31 दिसंबर से गुरु मार्गी हो गया। जो लास्ट 4 महीने से गुरु मार वक्री था, यानी कि आपको ऐसा लगा कि जिंदगी की गति रुक गई। 31 दिसंबर से यानी कि जनवरी महीने में वो चलने लग जाएगा। सप्तमेश भी आपका 2 जनवरी से वो भी मार्गी हो गया है, सप्तमेश बुध भी मार्गी हो गया है। और जो ये मंगल अस्त हुआ था 11 जनवरी तक, 11 मतलब 12 जनवरी से मंगल का भी उदय हो गया है आपका धनेश और भाग्येश, यानी कि अभी पैसे का सोर्स भी खुलना चाहिए। यानी कि आपको कोई भी अगर बिजनेस का ऑफर आता है, जॉब का आता है, आप आगे बढ़ो, आपके बेटे के नाम से करना चाहो तो भी कर सकोगे। मतलब ये टाइम आपके संतान की प्रगति का टाइम। हेल्थ के लिए 28-29 आई सेड केयरफुल रहिएगा। स्टूडेंट के लिए गुड टाइम, क्योंकि अभी मैंने बोला ऐसा आप रोमांटिक हुए हो, इंटेलेक्चुअल हुए हो, थोड़ा हर चीज को आप इंटेलेक्चुअली बड़े प्रेम से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपके कर्मस्थान में आपकी टांग खींचने की कोशिश कर दी गई 24 नवंबर से 10 जनवरी तक आपकी आपको देखिए जो 30 अक्टूबर के पहले का टाइम, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, सडनली कोई बहुत बड़े खर्च में इसने डाल दिया आपको। मतलब 30 अक्टूबर के बाद, मतलब अक्टूबर महीने में, सितंबर और अक्टूबर आपके लिए बहुत स्ट्रेसफुल टाइम था। सडनली बहुत बड़ा खर्चा, बहुत बड़ी मुसीबत सामने आके खड़ी हो गई। अब उसमें से आप इंटेलेक्चुअली रास्ता ढूंढ रहे हैं। बेस्ट टाइम है 9 तारीख प्यार करते हैं उनके लिए, और 23 तारीख। 9 और 23 चंद्र शुक्र का प्रतियुति और चंद्र शुक्र का युति। 9 तारीख को चंद्र शुक्र की युति आपके भाग्य में हुई, ये भी बेस्ट है, रोमांटिक है। 23 तारीख को भी बढ़िया टाइम, और शुक्र भी अभी कर्मस्थान में आ रहा है, मतलब ये आपको नेम फेम भी दिलवाएगा। शुक्र आपके लिए बेस्ट टाइम है, समझे आप। विवाह के लिए यस, इससे रोमांटिक टाइम, प्यार भरा समय है, टेक द एडवांटेज। आपका जो स्पाउस है देखिए कन्या वाला है, यानी कि अनजान लोगों से बोलना पसंद नहीं करता, पहले वो ऑब्जर्व करता है ये पर्सन से आप बात कर रहे हैं वो कैसा है। आप देखिएगा ये बात 100% राइट, आप पहले ऑब्जर्व करेगा वो आपका स्पाउस। उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत सॉलिड है, यानी कि कोई आदमी के बारे में आप पूछोगे ये कैसा है, एकदम परफेक्ट रिप्रेजेंट करेगा वो किसी के भी बारे में आपको। और आपका स्पाउस बहुत कम पैसे में घर चला सकता है, यानी कि बजटिंग के लिए आपका स्पाउस एकदम परफेक्ट है। आप अगर 10,000 रुपया देते हैं तो आपका घर चला सकता है, 20,000 दोगे तो चला सकता है, 50,000 रुपया वापरने के लिए दोगे तो भी घर चला सकता है। मतलब आपको स्पाउस बहुत प्रैक्टिकल और बहुत व्यवहारिक मिला है। आप जैसा रोमांटिक नहीं है वो, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल है, किसको व्यवहार में क्या करना है, कितने रुपए से मैनेज करना है। ये मैरिज लाइफ के लिए बेस्ट चीज है, आपके पास जमा ताकत है आपकी। शेयर मार्केट के लिए बेस्ट टाइम है, मैंने बोला ऐसा, टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए ये महीना बेस्ट साबित होने वाला है। गुरु भी मार्गी हुआ 31 तारीख से, दिसंबर से जनवरी पूरा महीना कहीं ना कहीं इनकम बढ़ने की बात है।
सो बिजनेस में, काम धंधे में कोई नया धन का सोर्स ये जनवरी महीने में खोलेगा, क्योंकि गुरु मार्गी आपके धनस्थान में हुआ है, कर्मस्थान को 9वीं दृष्टि से देखेगा ही, और 5वीं दृष्टि से रोगस्थान को भी देखेगा, यानी कि शत्रु पर भी अब ये हावी होने वाला है। आपके 8th हाउस को भी देख रहा है, यानी कि आपका तनाव भी बहुत हद तक ये धनस्थान का गुरु दूर करेगा। फाइनेंस के लिए 25, 26, 27 को जो बोलते हैं जो धन वर्षा, दूसरे लोग बोलते हैं धन वर्षा, ज्योतिष को आजमाना हो, कोई सरकारी रिलेटेड कामकाज हो या सरकारी आदमी से पैसा मांगना हो, भाई से मांगना हो, तो 25, 26, 27 बेस्ट साबित होगा। फाइनेंस से रिलेटेड या सरकारी कामकाज से रिलेटेड कहीं ना कहीं 25, 26, 27 को धन वर्षा होगी। आपका फैमिली में कुछ गेट टुगेदर हो सकता है, पॉजिटिव टाइम है 25, 26, 27। अब देखें चंद्र शुक्र की युति का मैंने जो टाइम बोला है, दोनों टाइम रोमांटिक है, टेक द एडवांटेज। ये केयरफुल रहने की तारीख है। इस महीने में 9 और 23 तारीख है प्रदोष। अभी आपका बच्चा है, सेंसिटिव है, संतान आपका सेंसिटिव है, आप जिससे प्रेम करते हैं वो भी ओवर सेंसिटिव है। छोटी सी बात को बरसों तक बुरा लग सकता है, ऐसा भी। सडनली अगर आपकी मैरिज लाइफ को बहुत साल हो गया होगा और अचानक आपको पता चलेगा कि आपके स्पाउस के माइंड में वो बात आज बरसों तक संभाल के रखा है जो आप बोल के भी भूल गए। बहुत सेंसिटिव और सेंसिटिव आपके जीवन में जो भी प्यार करने वाला कैरेक्टर है, पर्सन है, वो भी सेंसिटिव है, आपके संतान भी सेंसिटिव है, और आप महसूस करते हैं आपके बच्चों के जीवन में से तनाव नहीं जा रहा। तो रुद्राभिषेक करिएगा। 9 और 23 जनवरी को भगवान शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा, और रुद्री का पाठ कर सको तो बहुत अच्छा है 9 और 23 जनवरी को। उसके स्ट्रेस जीवन में कम होगा। संतान, अब देखिए चतुर्थी, ये महीना आपके बच्चे के लिए बड़ा अच्छा है, मैंने बोला। और अगर देखिए आपके कर्मस्थान में मंगल आया, ऑथोराइज प्लेस पर रखेगा ही आपको। 14 जनवरी, 29 जनवरी अगर आपके प्रॉपर्टी के काम नहीं हो रहे तो 14 और 29 तारीख बेस्ट है। गणेश मंदिर में जाइएगा, लड्डू का भोग लगा सकते हैं चाहो तो, या गाय को गुड़ खिलाइएगा 14 और 29 तारीख को। स्पाउस से आपको शिकायत नहीं है, बट उसको आपके लिए आपको शिकायत हो भी सकता है, पर स्पाउस बहुत प्रैक्टिकल है, आपको संभाल रहा है वो। दर्श अमावस्या 11 जनवरी को है, मैंने बताया आपको। और आपका स्पाउस, मैंने बोला ऐसा रिलीजियन के रास्ते पर चल पड़ा है, आध्यात्म के। ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक वो कहीं ना कहीं अपने आप से भी असंतुष्ट है और आध्यात्म में उस शांति को खोज रहा है आपका स्पाउस। आप मार्क भी करेंगे नवंबर, दिसंबर और जनवरी के दौरान आपके वैवाहिक जीवन थोड़ा बोर्डम भरा है, मैंने बताया भी। उसके लिए कुत्ते को खाना खिलाइएगा और 3 कंबल का दान करिएगा इफ पॉसिबल। ठंडी का माहौल है। रिपब्लिक डे और मकर संक्रांति का बताया मैंने। मकर संक्रांति का धीरे धीरे अगर आप देखेंगे, सुबह अगर आप रोज सूर्य को अर्घ्य देते हैं और एग्जैक्टली देखते हैं कि सूर्य क्षितिज से कहां से उग रहा है, आप देख सकते हैं, तो धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ सरकता हुआ दिखाई देगा, यानी कि उगता हुआ उसका लोकेशन नॉर्थ की तरफ होता हुआ दिखाई देगा। सूर्य का दिखाई देता है वो, अगर आप देखते हैं तो, मतलब वो सूर्य उत्तर की तरफ रवाना हो रहा है सवाल, यानी कि समस्त सृष्टि का पॉजिटिवनेस बढ़ता है। और 14 जनवरी के बाद जो मर जाता है, हम हिंदू बिलीफ है कि वो मोक्ष प्राप्त करता है, क्योंकि पूरी सृष्टि उसको सपोर्ट में ऊपर की तरफ ऊर्जा उठती। 14 जनवरी के बाद मरने वाले को मोक्ष मिलता है। ये हिंदू बिलीफ के साथ ये सूर्य का जुड़ा हुआ जो लॉजिक है वो ये है। ये है आपका अबाउट लेखा जोखा इस महीने का। ये गजकेसरी योग की तारीख है। इसमें तुला का जो गजकेसरी योग है ये 6 तारीख का, ये ज्यादा फलदायी नहीं हो सकता, बट ये गजकेसरी योग तो है ही। कर्क का, मकर का और मेष का गजकेसरी योग है, ये फायदेमंद है। अगर आपका काम, देखिए आपका काम कर्मस्थान में गुरु की राशि है, तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड कामकाज होता है। सात्विक चीज का ट्रैवलिंग से रिलेटेड कामकाज होता है। फॉरेन से रिलेटेड भी होता है, जैसे शिपिंग कंपनी से अगर जो शुक्र अच्छा हो, कर्मस्थान का स्वामी शुक्र के नक्षत्र में हो, ट्रैवलिंग से आपको फायदा होता है। बस ये बात आप समझें इसको। कर्मस्थान में धनु राशि है, टारगेट ओरिएंटेड रहे, ट्रैवलिंग में करते रहे। अभी धनेश और कर्मेश का भी देखिए, कर्मेश और धनेश का परिवर्तन,
बहुत बड़ा ये महीना अच्छा साबित होने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।